हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी अभी आपके सेट भाग 2 के एग्ज़ाम हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने उसमें अच्छे अच्छे मार्क्स लिए होंगे। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम नवंबर मास में हुए सेट भाग 2 के हिंदी विषय का हल प्रारूप देखेंगे। इस वीडियो में हम सेट भाग 2 नवंबर 2020 कक्षा 9 हिंदी विषय का हल प्रारूप देखते हैं। समय 60 मिनट है और कुल अंक 20 हैं। निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 1 अंक, 11 से 12 2 अंक, 13 से 14 प्रश्नों के 3-3 अंक हैं। प्रश्न नंबर 1 से 5 के सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है, मैना की मृत्यु का समाचार किस अखबार में प्रकाशित हुआ। 4 ऑप्शन है। क है मिलाप, ख है भारत मित्र, ग है बाखर और घ है टाइम्स। यहाँ ख 2 बार लिखा गया है गलती से, ये ग है और ये क्या है, घ है। तो सही उत्तर ग है बाखर में। प्रश्न 2 है, प्रेमचंद के जूते फटने का कौन सा सांकेतिक कारण बताया गया है। ऑप्शन है क जीवन में तेज तेज चलना, ख समाज की बुराइयों को ठोकर मारना, ग जूते के लिए पैसे न होना, या फिर घ जूते गठवाने के लिए समय का अभाव होना। सही उत्तर ख है समाज की बुराइयों को ठोकर मारना। प्रश्न 3 है, प्राणायाम किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऑप्शन है क है प्राण जमा आयाम, ख है प्राण जमा में याम, ग है प्र जमा आयाम, या फिर घ है प्रा जमा याम। सही उत्तर क है प्राण जमा आयाम। प्रश्न 4 है, शमशेर बहादुर सिंह को हरिवंश राय बच्चन सर्वप्रथम कहाँ मिले। ऑप्शन है क दिल्ली में, ख इलाहाबाद में, ग बनारस में, या फिर घ देहरादून में। सही उत्तर घ है देहरादून में। यहाँ भी ख 2 बार गलती से लिखा हुआ है। यहाँ ख है तो यहाँ ग आएगा और यहाँ क्या आएगा, घ आएगा, और सही उत्तर हमारा घ है देहरादून में। प्रश्न 5 है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है क मनोज, ख मदन, ग मनसिज, घ ये सभी। सही उत्तर घ है ये सभी। इन सभी प्रश्नों में ये गड़बड़ है कि ख 2 बार लिखा हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या है, घ है सभी, यानी मनोज, मनसिज, मदन ये सभी कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। 6 से 10 इन प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 शब्दों में लिखने हैं। प्रश्न 6 है, प्रेमचंद ने फोटो खिंचवाते समय सिर पर क्या पहना हुआ था। उत्तर है मोटे कपड़े की टोपी। प्रश्न 7 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। उत्तर है देवनागरी। प्रश्न 8 है, बगुला पानी में क्या पकड़कर खाता है। उत्तर है मछली। प्रश्न 9 है, माटी वाली पाठ के लेखक कौन है। उत्तर है विद्यासागर नोटियाल। प्रश्न 10 है, सत्संगति के कोई 2 लाभ लिखें। सत जमा संगति। सत यानी अच्छा या सज्जन, संगति माने साथ, यानी अच्छे आदमी के साथ के 2 लाभ बताने हैं। अच्छे आदमी की संगति के वैसे तो अनेक लाभ हैं, मैंने यहाँ 2 लाभ लिखे हैं। सत्संगति मनुष्य को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करती है, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। तो ये सत्संगति के लाभ हैं। अगर बात बच्चों के संदर्भ की करें तो बच्चों में क्या है कि अगर हम अच्छे विद्यार्थी की संगति में रहेंगे, अच्छे विद्यार्थी के साथ रहेंगे, तो वह हमें पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा या करेगी, और हम सब मिलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। प्रश्न 11 है, प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है। इंगित माने इशारा। उत्तर है टीला शब्द रास्ते में आने वाली बाधा का प्रतीक है। जिस तरह नदी में यदि कोई टीला या चट्टान हो तो वह उसके बहाव की दिशा को बदल देता है, उसी प्रकार सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां, भ्रष्टाचार भी जीवन में रुकावटें पैदा कर देते हैं। इस पाठ में टीला शब्द समाज में फैले भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, छुआछूत, जाति पाति, पूंजीवादी व्यवस्था आदि के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया होगा। प्रश्न नंबर 12 है, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। उत्तर है
अलसी चने के पौधे के बिल्कुल पास उगी हुई है। उसके चारों तरफ चने के पौधे हैं, फिर भी वह अपने स्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कवि ने हठीली विशेषण का प्रयोग किया है कि जैसे ये जो अलसी का पौधा है, इसके चारों तरफ चने के पौधे हैं, परंतु वो अपने स्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो जिद्दी है। हठीली का क्या अर्थ है? जिद्दी। प्रश्न 13-14, इन प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखने हैं। प्रश्न 13 है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर है, बालिका मैना एक वीर तथा देशभक्त बालिका थी। वह इतनी बड़ी संख्या में अंग्रेजी सेना की उपस्थिति से बिल्कुल भी नहीं डरी। उसके मन में देश तथा अपने घर के प्रति बहुत अधिक प्रेम था, इसलिए उसने तर्क देकर सेनापति हे को अपने मकान और जीवन की रक्षा के लिए सहमत कर लिया। कहने का भाव है कि बालिका मैना एक वीर, निडर, देशभक्त और तर्कशील कन्या थी और हम इनकी इन्हीं विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे। प्रश्न 14 है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, माटी वाली बुढ़िया के पति की मृत्यु हो जाती है, दूसरी तरफ टिहरी बांध बनने से उसकी झोंपड़ी की जगह भी छिन जाती है, शमशान घाट में बांध का पानी भर गया है। उसे एक साथ दो समस्याएं हो जाती हैं कि एक तरफ तो उसके पति की मृत्यु हो जाती है और दूसरी तरफ उसके पति की चिता जलाने के लिए शमशान घाट भी नहीं मिलता, क्योंकि वो भी पानी से भर चुका है। इसलिए उस बुढ़िया के इस कथन में उसके मन यानी उसके हृदय की पीड़ा समाई है। गरीब आदमी का घर छिन जाने पर कोई ठिकाना नहीं होता, इस वाक्य में लेखक ने इसी समस्या की ओर ध्यान दिया है। इसी के साथ हमारा 9वीं कक्षा के सेट का हल प्रारूप भी समाप्त हुआ। सभी बच्चे इस हल प्रारूप को अपनी अपनी हिंदी की कॉपी में अवश्य लिखें। थैंक यू।